नमस्कार बच्चों। आज हम हमारी कक्षा 12 का अध्याय 11 जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की क्रांति। बच्चों, इसकी भूमिका हमें पहले बनानी पड़ेगी और इस वीडियो को आप यदि गौर से 2-4 बार देख लेते हैं परीक्षा से पहले, तो आपके लिए बहुत ही कामयाब सिद्ध होगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न जो हैं इस बार रिक्त स्थान, वन लाइनर और न्यू टाइप जैसे मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 24 है, जो आपके पास होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति में से ठीक पहले लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेकर के 56 तक 8 साल तक डलहौजी रहा था और डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ये जो गवर्नर जनरल था वो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसका कारण था क्योंकि डलहौजी जो है उसके समय 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी और ये रेलगाड़ी बंबई से ठाणे के बीच में चली थी। डलहौजी के समय पहली रेलगाड़ी भारत में चली। इसके अलावा डलहौजी के समय डाकतार विभाग बना था। डलहौजी के समय विद्युत विभाग बना था और डलहौजी के समय पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग कहा जाता है, वो भी बना था। डलहौजी जो है, देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता था, अच्छा तो था ही, लेकिन डलहौजी की नीतियां जो थी वो बुरी थी। इस कारण से डलहौजी की कुछ बुरी नीतियों के कारण से ये क्रांति हुई थी। उनमें लॉर्ड डलहौजी जो है उसने व्यपगत का सिद्धांत दिया। डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था कि वो देसी रियासतों का, जितनी भी राजा महाराजाओं की रियासतें थी, देसी रियासतों का विलय कर लेता था अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, जिससे राजा महाराजा परेशान थे। यही इसकी लेप्स की थ्योरी भी कहलाती है। लेप्स का सिद्धांत या अपने साम्राज्य विस्तार का सिद्धांत भी कहलाता है। डलहौजी की नीतियों में सबसे पहली नीति राज्यों को हड़प करने की नीति थी, जिसको लेप्स थ्योरी कहते हैं। जिन राजाओं की कोई संतान नहीं होती थी, उन राजाओं को अपना दत्तक पुत्र वो गोद नहीं लेने देता था।
और उसका राज्य हड़प लेता था। दूसरा तरीका था युद्ध द्वारा राज्यों को अपने राज्य में विलय करता था। और तीसरा था कुशासन का आरोप लगाकर भी डलहौजी हड़पा करता था। इस तरह से राजा महाराजा परेशान थे। और खास बात यह भी थी कि डलहौजी जो है उसने 1848 से लेकर के 1856 के बीच गवर्नर जनरल रहा। गवर्नर जनरल रहा। 1848 में आते ही उसने सतारा हड़पा था। 1850 में पंजाब युद्ध द्वारा हड़पा था। जो सतारा था वो गोद निषेध नीति से हड़पा था। मतलब 1838 में आते आते ही सतारा हड़प लिया। 1850 में पंजाब को युद्ध द्वारा हड़पा था और 1853 में झांसी हड़पा था। झांसी जो है वो यूपी में है। यह भी गोद निषेध नीति द्वारा हड़पा था। आप जानते हैं कि यहां रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई थी जिसका विवाह पंडित गंगाधर राव से हुआ था। गंगाधर राव की मृत्यु होने के कारण से इसने दामोदर राव को गोद लिया था। और डलहौजी ने गोद निषेध नीति द्वारा 1853 में झांसी को भी हड़प लिया था। 1854 में गोद निषेध नीति द्वारा नागपुर भी हड़प लिया था। लेकिन अवध जो है, अवध जिसको वर्तमान में हम लखनऊ कहते हैं, वो डलहौजी से अभी नहीं हड़पा जा रहा था। अवध के विषय में कुछ अलग बात थी। अवध में नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह और उसकी बेगम थी बेगम हजरत महल। यहां मैं आपके लिए बता दूं कि लखनऊ जो है वो यूपी में है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और गोमती नदी के किनारे। यहाँ अवध यानी लखनऊ जो है उस समय नवाब 1857 की क्रांति के समय नवाब वाजिद अली शाह था, जो अंतिम नवाब था, अवध का अंतिम नवाब था। बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह के 11 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम था बिजरिस कादिर। बिजरिस कादिर। और यह अल्पवयस्क था यानी नाबालिग था। इसीलिए डलहौजी से अवध हड़पा नहीं जा रहा था क्योंकि यहां उत्तराधिकारी था। गोद निषेध नीति चल नहीं सकती थी अवध में। इसीलिए अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के विषय में कहा था कि ये चेरी फल, चेरी फल माने गिलास फल, ये चेरी फल या गिलास फल एक न एक दिन हमारे मुंह में
अवश्य गिरेगा। और डलहौजी का ये कथन पूछा जाता है कि ये किस रियासत के लिए था, तो अवध के लिए था। डलहौजी ने कहा था। और ठीक 1856 में अवध में वाजिद अली शाह का शासन अच्छा नहीं है, यानी कुशासन का आरोप लगा के यदि किसी रियासत को हड़पा तो 1856 में अवध को हड़पा था। इस तरह से डलहौजी जो है उसने क्रांति से ठीक पहले हमारे अंतिम मुगल बादशाह, इस समय 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह या 1857 की क्रांति के समय बादशाह, वो बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जो जफर नाम से कविताएं लिखा करता था। इस अंतिम मुगल राजा को डलहौजी ने कहा कि तुझसे, दिल्ली के लाल किले में रहता था ये, तो दिल्ली का जो है लाल किला वो छीन लेंगे और तुझसे बादशाह की उपाधि भी छीन लेंगे। इस प्रकार जो कानपुर था, कानपुर में नाना साहब थे। नाना साहब जिसका मूल नाम धोंदू पंत था, उस नाना साहब की डलहौजी ने पेंशन बंद कर दी। इसीलिए देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ये सब जो हैं वो अंग्रेजों के विरोधी हो जाते हैं, अंग्रेजों के विरोधी हो जाते हैं। और वो सब तय करते हैं कि हम 31 मई 1857 को क्रांति करेंगे। क्रांति का निर्धारित दिन जो था वो 31 मई था। लेकिन कलकत्ता में एक बैरकपुर छावनी थी। बैरकपुर छावनी आपके नक्शे में भी पूछी जा सकती है। पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर छावनी थी, बैरकपुर छावनी थी। और यहां 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट का एक सिपाही था, मंगल पांडे, और उसका साथी था ईश्वरी पांडे। ये दोनों बलिया यूपी के रहने वाले थे। इन दोनों जो है, ये दोनों इस समय जब 34वीं बंगाल नेटिव रेजिमेंट में थे, तो लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आ गया, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग आ गया। लॉर्ड कैनिंग आ गया और कैनिंग जो है वो 1856 में गवर्नर जनरल बन के आया लॉर्ड डलहौजी के बाद। तो पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, छोटा प्रश्न आ सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग ने आते ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्राउन बेंस राइफल सैनिकों के पास थी उसको बंद कर दिया और उसकी जगह एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू कर दिया। एनीफील्ड राइफल जो है उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। चर्बी वाले
कारतूस, जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बने। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए 2023 में परीक्षा के लिए काम का हो जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कौन सा था। तो चर्बी वाले कारतूस जो कैनिंग ने शुरू किए थे, और इन्हीं चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे और उसका साथी ईश्वरी पांडे ने विरोध कर दिया था। ठीक 29 मार्च, दिन तो आपको पता है 31 मई निर्धारित था, क्रांति का दिन जो निर्धारित था वो 31 मई था, लेकिन 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर छावनी थी वहां मंगल पांडे ने विरोध कर दिया। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विरोध कर दिया और यहीं से विद्रोह जब किया 29 मार्च को, तो मंगल पांडे और ईश्वर पांडे ने सर ह्यूसन और सर बॉग की हत्या कर दी। सर बॉग की हत्या कर दी, ये दोनों को मार दिया 29 मार्च को। इसी कारण से मंगल पांडे को ठीक 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी लगा दी गई। तो आपके प्रश्न के लिए काम का हो गया। मंगल पांडे को फांसी जो है वो 8 अप्रैल को लगी और मंगल पांडे फांसी पे चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी हो गया। हालांकि बैरकपुर छावनी से क्रांति शुरू नहीं हुई, ये एक विद्रोह था जिसको दबा दिया गया, लेकिन उसकी की एक सहयोगी रेजिमेंट जो मेरठ छावनी में थी। मेरठ छावनी जो है ये भी आपसे नक्शे में पूछा जा सकता है। मेरठ छावनी यूपी में है, दिल्ली के पास यूपी में मेरठ छावनी। मेरठ छावनी में 20वीं उसी 34वीं बंगाल रेजिमेंट जिसका मंगल पांडे था, उसकी एक सहयोगी रेजिमेंट 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही कदम सिंह के नेतृत्व में 10 मई 1857 को भारत में क्रांति शुरू होगी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये कि भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई और किस छावनी से हुई। मेरठ से हुई। राजस्थान में इसका असर ये रहा कि यहां नसीराबाद छावनी जो थी वो अजमेर में पड़ती है। ये भी नक्शे में आपसे पूछा जा सकता है। और यहां 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। इस तरह से क्रांति की ये भूमिका हुई। ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको 2-3 बार देखें और आप अपने एग्जाम के छोटे प्रश्न हल कर पाएं, यही आशा है। इसका अगला पार्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा, जल्दी ही। इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, बोर्ड के पेपर नज़दीक है। धन्यवाद।